जय श्री राम। आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिकता क्या है? आध्यात्मिकता क्या मिलता है इससे? क्या लाभ होता है इससे? क्या है आखिर ये? हम सभी के मन में एक सवाल तो अवश्य ही होगा कि आखिर कौन सा पथ है ये? इस पथ पे चलने वाले लोग कैसे होते हैं? कुछ तो भाव होगा मन में। क्यों होगा? हमारे मन में है, हम सभी के मन में भाव है। क्या है ये पथ? तो हम कुछ उदाहरणों के द्वारा आपको उसका एक पथ बताना चाहेंगे कि एक आध्यात्मिक व्यक्ति में और एक सामान्य व्यक्ति में, एक भौतिकवादी व्यक्ति में क्या फर्क होता है। यदि किसी व्यक्ति को आप महल दे दीजिए और कहिए कि इस आलीशान महल में आप रहिए, तो जो एक सामान्य व्यक्ति होगा, भौतिकवादी विचारधारा का व्यक्ति होगा, वो प्रसन्न होगा। उसे ऐसा लगेगा कि ये महल जो है ये तो हमें बड़े ही सुख के लिए मिला हुआ है, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की जननी है। मतलब मुझे सौभाग्य है मेरा कि मुझे ऐसा अवसर मिल गया, भगवान की कृपा हो गई, अति कृपा हो गई कि मुझे ये महल मिल गया, इतनी सारी सुख सुविधाएं मिल गई। ठीक, अब वो उसका खूब भोग करने वाला है, खूब भोग करने वाला है। परंतु वहीं पे एक आध्यात्मिक व्यक्ति को आप खड़ा कर दीजिए और उससे कहिए, एक संत को खड़ा कर दीजिए, तपस्वी को खड़ा कर दीजिए, समाज सेवक को खड़ा कर दीजिए। वो सारे व्यक्ति आध्यात्मिक ही पथ पर चलते हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति ही है। जो संत है वो आध्यात्मिक है, जो भक्त है वो भी आध्यात्मिक ही व्यक्ति है, क्योंकि उसके हर एक चीज, आचरण, व्यवहार, सब में परिवर्तन है। उसे आप कहिए, जो सच्चा भक्त हो, जो सच्चा संत हो, जो सच्चा तपस्वी हो, उससे आप कहिए कि आपको ये महल ऑफर किया जा रहा है, आप इस महल में रहेंगे? रहेंगे? वो उसके मन में तुरंत ही खलबली मच जाएगी। ये क्या है? ये क्या है? ये सारी चीजें इतनी मिथ्या सी उसे लगेंगी, उसका मन अंदर से रोने लगेगा। उसके मन में यही भाव आएगा कि हे ईश्वर, आपने हमें कहाँ फंसा दिया? ये क्या दे रहे हैं? देख नहीं रहे हैं ये माटी का जो ढेर आपने मुझे दे दिया है, इस ढेर को मैं क्या करूं? क्या करूं? जो एक समाज सेवक है वो कहेंगे, मैं क्या करूंगा इस ढेर को? जब हमारे राष्ट्र में हमारे लोग ही गरीबी में बैठे हुए हैं, जो उन्हें 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है जिन्हें, और हम इस महल में बैठेंगे, इस महल में बैठ के हम उपभोग करेंगे। हमें तो उल्टी आ रही है ये सब सोच करके कि ईश्वर ने हमारे साथ कितना बड़ा अन्याय कर दिया। देखिए फर्क पता चला, ये फर्क है। अब यदि कह दिया जाए कि ये देखिए, ये तो स्वयं स्वर्गलोक में देवता इस बिस्तर पे, मतलब इस, ये जो आपके लिए एक मलमल का बिस्तर बना हुआ है, इसमें सोने वाले को बड़ा आराम मिलता है। शरीर में एक भी कष्ट नहीं होता, शरीर में कुछ भी कष्ट हो एकदम दूर, एकदम ऐसी निद्रा आती है कि वह मन एकदम मस्त मलंग हो उठता है। ठीक, अब आप वही जो सेज है उसे आप एक सन्यासी को दे दीजिए, आप भक्त को दे दीजिए, आध्यात्मिक व्यक्ति जो है उसे दे दीजिए, कहने का मतलब उसे दे दीजिए। एक ऐसे व्यक्ति को दे दीजिए जो अपने गृहस्थ आश्रम में बड़ी ही पवित्रता के साथ रहता है। ठीक है, उसे भी मोह नहीं होगा, भले वो गृहस्थ में है उसे मोह नहीं होगा, आध्यात्मिक व्यक्ति है जो, वो से। ठीक, अब आपने उसे दिया, अब कहिएगा एक सामान्य व्यक्ति को, तो आप जैसे ही उसकी खूबियां बता दिए कि तो स्वर्गलोक से आया हुआ है ना, इस बिस्तर पे यदि आप सोइएगा तो आपके सारे कष्ट कठिनाइयां, बड़ा है आनंद आ जाएगा। तो वो तो बड़ा प्रफुल्लित होगा कि भगवान की तो अति कृपा हो गई। परंतु आप किसी संत, किसी आध्यात्मिक व्यक्ति के पास में यही ऑफर लेकर के जाइए, यही ऑफर लेके जाइए, बताइए, ये सारी चीजें बताइए, वो तुरंत कहेगा, उसके मन में तुरंत ऐसी ग्लानि उत्पन्न होगी कि ईश्वर आपने हमें क्या दे दिया, है ना। उस सेज को वो कांटों की सेज समझने लगेगा।
ऐसा उसे मनोभाव होगा कि ये हमारे लिए नहीं है। अरे ये तो कांटों की है। जैसे कांटों पे सोने से हमें कष्ट होता है ना, वैसे ही कष्ट हमें इस सेज पे सोने से होने वाला है। इससे हमें कोई शांति नहीं मिलने वाली। ये हमें और अधम की ओर ले जाएगा। ये हमें दुर्गति करा देने वाला है। बस कुछ नहीं मिलने वाला है इससे। तो उसे उस चीज का लोभ नहीं है। वो तुरंत कहेगा, हे भगवान हमें इससे बचा लीजिए। फर्क है ये आध्यात्मिकता में और भौतिकवादी व्यक्ति में, है कि नहीं? फर्क नजर आया? यही फर्क है। अब आप कह दीजिए किसी ऐसे सामान्य व्यक्ति के पास में रख दीजिए 56 भोग, एकदम तरह तरह का भोग, ठीक, और वहीं पे एक आध्यात्मिक व्यक्ति के पास आप रख दीजिए और कहिए कि इन सभी चीजों में से आपको भोग करना है। तो जो सामान्य व्यक्ति होगा वो अपने भाग्य को सराहेगा। उसे जितनी सारी चीजें पसंद होगा वो सबको चखेगा थोड़ा थोड़ा, और उसके मन में और भाव आएंगे कि मुझे और खाना चाहिए और खाना चाहिए, और लालच आएगा, ठीक। परंतु वही आध्यात्मिक व्यक्ति जो होगा उसके पास आप वही भोग रखिए। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी रोटी और अपनी दाल ही उठाएगा और उसी को खाएगा, और उतना ही खाएगा जितना उसको आवश्यक था, जितना वो डेली खाता है, ठीक। और उसके साथ वो संतुष्टि के साथ उठ करके चल देगा। वो है आध्यात्मिक व्यक्ति। ये फर्क है आध्यात्मिकता में, और यही फर्क है एक सामान्य व्यक्ति में। लोग कहते हैं ना आध्यात्मिकता क्या होती है, और फिर ये भी कह दिया जाए कि आपके सामने में कोई बहुत ही रूपवती स्त्री खड़ी हुई हो तो एक सामान्य व्यक्ति के मन में अवश्य ही उसके भोग की कामना उत्पन्न हो सकती है, परंतु एक सन्यासी के मन में, एक आध्यात्मिक व्यक्ति के मन में कभी भी ये भाव उत्पन्न नहीं होने वाले। वो तो उस देवी में सिर्फ और सिर्फ माता का ही स्वरूप देखेगा और उसे प्रणाम करके वो वहां से खसक लेगा, चला जाएगा। क्यों? ये शक्ति है आध्यात्मिकता की, जो कि सामान्य व्यक्ति में इतनी सामर्थ्यता बिल्कुल नहीं होती है। अब बात यहाँ पे उठती है कि इसमें कौन सा बड़ा बात है, मतलब क्या है आध्यात्मिकता में, मतलब सब कुछ को छोड़ दिया जाए, इसमें फिर जिंदगी में मजा कहाँ से है, मतलब टशन कहाँ से आएगा लाइफ में, तब फिर इंजॉयमेंट कहाँ रहेगा? भाव आते हैं ना, भाव कि इंजॉयमेंट कहाँ से रहेगा? फिर ऐसा जीवन जीने तो नीरस है। नहीं नहीं, नीरस नहीं है, क्योंकि हम सभी देखते हैं जो उपभोग करते हुए आगे बढ़ते हैं, सब चीज खाते हैं, अंत शंत जो भी मिलता है वही भक्षण करते हैं, दिन रात काम भोग में पड़े रहते हैं, दिन भर धन दौलत कमाने के लिए कितना भी नीचे गिर जाते हैं, क्या उन्हें कभी शांति मिलती है? कभी नहीं मिलती। मूड़ा पटकी घरों में चलती है ना। पति पत्नियों में इतनी लड़ाइयां होती हैं, इतना दुर्व्यवहार हो रहा है, पति किसी पराई स्त्री के साथ जा रहा है, पत्नी किसी और इस पुरुष के से आकर्षित हो रही है, बाल बच्चे हो रहे हैं, बाल बच्चों का कोई भविष्य ही नहीं है, उनको कोई संस्कार नहीं दिया जा रहा है, कुछ सिखाया ही नहीं जा रहा है उनको, सिर्फ और सिर्फ भोग। बच्चों के लिए कमाना है तो बच्चों के लिए लूट खसूट लो। अगर सास ससुर के पास धन हो, अगर माता पिता के पास धन है तो माता पिता को वृद्धाश्रम भेज दो, उनको मार पीट के घर से निकाल दो और उनके सारे धन संपत्ति को इकट्ठा कर लो। और मन में भाव क्या रहेगा कि ये मैं अपने बेटे के लिए इकट्ठा कर रहा हूँ, ये मेरे बच्चों के काम आएगा, इसका मैं बहुत उपभोग करूंगा। तो देखिए कहाँ पे शांति है, कहाँ पे है? उपभोग करने वाले को कितनी शांति मिल गई? मिली किसी को शांति? अगर किसी को शांति मिली तो बता दीजिए, हम भी मान लेंगे कि हाँ शांति मिलती है। नहीं मिलती है। तो पावर है अध्यात्म का, यही पावर है अध्यात्म का कि उसे इतना आत्मज्ञान होता है कि वो कभी भी इस प्रपंच में नहीं पड़ता है, चाहे वो गृहस्थ में हो, चाहे वो सन्यासी हो, चाहे वो बाल ब्रह्मचारी ही क्यों ना हो, किसी भी रूप में हो, समाज सेवी हो, है ना, वो भक्त हो, है ना, वो किसी भी कार्य में क्यों ना लगा हुआ हो, है ना, वो इस संसार में हर एक काम कर रहा होगा, कोई ऑफिस में होगा, कोई शिक्षक होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई कुछ होगा, कोई कुछ कार्य को कर रहा होगा, कोई कुछ कार्य को कर रहा होगा, कोई कुछ व्यवसाय तो कोई कुछ व्यवसाय कर रहा होगा, अपने अपने वो सभी व्यवसाय में ही लगे हुए हैं, परंतु अपने अंतर आत्मा से वो परिष्कृत हैं, उनको वो आत्मज्ञान है कि फिर वो इस प्रपंच में नहीं पड़ने वाले हैं, ठीक। यही है आध्यात्मिकता का पावर।
पावर है ये। क्यों? क्योंकि वो प्रपंच, वो झूठ जिससे हम कभी उबर नहीं पाते हैं, उससे उबारती है हमें वो शक्ति जो भगवान हमें देते हैं, जो ईश्वर हमें देते हैं, जो हमें अनुष्ठान के माध्यम से। अनुष्ठान क्या है? पुकार। पुकार है, भगवान को हम पुकारते हैं, हे माता, हे ईश्वर, आप हमें अपने शरण में ले लीजिए। यही तो पुकार है। और जब हम पुकारते हैं भगवान से, निश्चल होकर के अपने कर्म सुधार लेते हैं, गलत नहीं खाते पीते हैं, नशा, व्यभिचार, ये सारी चीजें हम नहीं करते हैं, न्यायपूर्वक रहते हैं, धर्म से चलते हैं, तो क्या होता है? फिर हमारा मन परिष्कृत होता है, हमें इतना आत्मज्ञान मिलता है, इतना आत्मज्ञान प्राप्त होता है कि फिर हम कभी भी ऐसे दुष्ट विचारधारा में नहीं फंसते हैं, हमें ज़्यादा लोभ नहीं रहता है, हमें पाने की इच्छा नहीं रहती है, काम वासनाएं हमें परेशान नहीं करती हैं। यही फ़र्क है आध्यात्मिक व्यक्ति में और एक सामान्य व्यक्ति में, जिसे काम वासनाएं इतना परेशान करती हैं कि वो उस चीज़ से परेशान व्यक्ति है। ठीक, उसी में फंसा हुआ है, उसी के भोग में फंसा हुआ है। और वही दूसरी ओर व्यक्ति जो बैठा हुआ है, वो इन सभी चीजों से दूर है, दूर है, एकदम दूर है। तो बताइए उस व्यक्ति में काहे उतनी शक्ति नहीं आई? क्यों? वो भी तो ये बात समझ सकता है ना। क्या उसे नहीं पता होगा? अच्छे अच्छे पढ़े विद्वान लोग हैं, क्या उन्हें ये नहीं पता होगा कि हमें ये कार्य नहीं करना है? जो डॉक्टर है, जिसे पता है ब्रह्मचर्य की शक्ति क्या होती है, ब्रह्मचर्य क्षीण नहीं करना चाहिए, वो व्यक्ति रोज दुराकर्म में फंसा रहता है, वो हर एक स्त्री को देख करके गलत भाव में फंस जाता है। क्या उसको इतना बोध नहीं है? ज्ञान तो है ना कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी स्त्री के साथ मुझे गलत नहीं करना है, परंतु लोग यही करते हुए चले जा रहे हैं। समाज में क्या चल रहा है सभी को पता है। क्यों इतनी दुष्टता फैल रही है लोगों में? क्यों इतना ज्यादा अत्याचार हो रहा है? क्यों हो रहा है? छोटी सी बच्चियों के साथ में गलत दुर्व्यवहार किया जा रहा है। क्यों? उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि इस बच्चे के साथ अगर मैं आज दुर्व्यवहार करता हूं तो यार भौतिक रूप से ही अगर मैं करूंगा तो एक बात तो तय है कि अगर मैं पकड़ा गया, ठीक, छानबीन होगी, मैं पकड़ा जाऊंगा और मुझे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। समाज में मेरी कोई स्थान नहीं रह जाएगा, सब कुछ चौपट हो जाएगा। तो कुछ क्षणों के भोग के लिए हम किसी के साथ जब गलत करते हैं, उसका हमें उपभोग मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है, हर चीज का मिलता है। क्या उसे पता होते हुए भी वो करता है ना? और आध्यात्मिक व्यक्ति को पता है, पर वो कभी ये चीज को करेगा भी नहीं, उसके पास में उतनी सामर्थ्यता है। तो ये शक्ति है जो उसे सामर्थ्य देता है, जिसे हम कहते हैं अध्यात्म, जिसे हम कहते हैं सतपथ पर चलना, अपने कर्मों को सुधारना, अपने विचारों को सुधारना, सादा जीवन जीना। इसी को तो कहते हैं, इसी को कहते हैं आध्यात्मिक व्यक्ति कि ज्यादा लोभ नहीं, ज्यादा लोभ नहीं। कमाना खूब है, खूब कमाएंगे, परंतु उसको खर्च अपने लिए नहीं करना है, उसको खर्च हम समाज की भलाई के लिए करेंगे। हम समाज की भलाई के लिए बहुत बड़े बड़े कार्य करेंगे, सब चीज करेंगे, है ना। हमारे लिए शिक्षा के क्षेत्र में सारा चीज करना है, हर एक राजनीति हो, शिक्षा हो, उद्योग धंधे हो, है ना, जो भी उद्योग हो, कुटीर उद्योग हो, अपने ग्राम को आगे ले जाना है, कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है, वो सारी चीजों को बढ़ाने का कार्य हमें अध्यात्म की शक्ति देता है, जो काम मोह से रहित हो। अपने लिए मैं कमाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं इतना खाऊंगा, मैं इतना खाऊंगा, खा खा के हम अपना पेट को फाड़ लेंगे। तो ऐसा विचारधारा जो नहीं रखे अपने जीवन में, तो ये शक्ति कहाँ से आएगी? ये शक्ति आती है आध्यात्मिकता से। और जिसके पास आध्यात्मिक शक्ति होती है, आप लिख करके ले लीजिए, वो इस समाज को परिवर्तित करने में, वो हर एक चीज में सफल होता है और होते आए हैं। आप किसी भी व्यक्ति को देख लीजिए, चाहे वो कोई भी समाज सुधारक हो, महापुरुष हो, संत हो, साधु हो, तपस्वी हो, ठीक है, वो कौन है? आध्यात्मिक व्यक्ति है। अध्यात्म जिसने अपने जीवन में साधा है, जिसने ईश्वर के प्रति शरणागति ली, मतलब ईश्वर को अपना माना है, प्रेम किया है। ऐसा अगरबत्ती घुमाने से, भगवा वस्त्र पहन लेने से, है ना, ये दिखा देने से कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, और जाति प्रमाण पत्र दिखा देने से कोई भक्त नहीं हो जाता, कोई समाज सुधारक नहीं हो जाता, कोई संत नहीं हो जाता। संत कौन है? जो व्यक्ति निश्चल भाव से भगवान को पुकारता है,
श्रद्धा से पुकारता है। आत्मबल का धनी कौन व्यक्ति होता है? अरे परिस्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो, आत्मबल उसके समक्ष इतना होता है कि वो हर एक परिस्थिति को एकदम मामूली तरीके से, अरे ऐसे चुटकी बजाते सॉल्व कर लेता है और आगे अब चला जाता है। वही व्यक्ति समाज में कुछ अच्छा कर पाता है, वही व्यक्ति आगे बढ़ पाता है। वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे जो काम भोग में फंसे हुए हैं, ईर्ष्या में फंसे हुए हैं। कोई व्यक्ति आए और उससे कह दे कि यार तुम पागल हो क्या, बस उस सामने वाले व्यक्ति को इतना क्रोध आ गया कि अब तो मैं इससे इतना बदला लूंगा, इतना बदला लूंगा, इसका तो मैं अब इतना अहित करूंगा, इतना करूंगा। उसको गालियां देना, उसके प्रति इतनी बुरी भावनाएं रखना, उसका उस व्यक्ति का कोई कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर हमने अपने मन की शांति को जला भुंजा दिया, है ना। पर वही एक आध्यात्मिक व्यक्ति होगा, उसको फर्क नहीं पड़ेगा कि उस व्यक्ति ने क्या कहा, अरे कुछ भी कहा हो, सब तो ईश्वर का ही स्वरूप है, कहने तो कहने वाले कहते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और उस व्यक्ति को फर्क भी नहीं पड़ेगा। और फर्क क्यों नहीं पड़ा? जब सबको पड़ता है तो उस इंसान को क्यों नहीं पड़ा? वही तो शक्ति है आध्यात्मिकता की, वही शक्ति है आध्यात्मिकता की, वही शक्ति ईश्वर उन्हें देता है। बस यही शक्ति है, जो शक्ति के बल पर हम जब आगे बढ़ते हैं, जब हम उस पथ पर आगे बढ़ते हैं, तो हम किसी भी कार्य को करने में ना सक्षम हो जाते हैं, सशक्त बन जाते हैं। वरना हम फंसे रह जाएंगे कामनाओं में, वासनाओं में। इतनी भयानक होती है ना ये सारी चीजें, इतनी भयानक होती है ना कि इंसान को तोड़ करके रख देती। अब किसी को बताने की आवश्यकता तो नहीं है, सभी अनुभव करते हैं अपने जीवन में कि ये कितनी ज्यादा डेंजरस होती हैं, है ना। ये जो कुढ़न की भावना है, ईर्ष्या की भावना है, ये हमें अंदर ही अंदर कब, जो वो क्या बोलते हैं, ईर्ष्या, भूल गई मैं, कहावत था, तो उसी प्रकार है जो हमें अंदर ही अंदर जलाती हैं, हमें अंदर ही अंदर खोखला कर देती हैं। ये ईर्ष्या का भाव यही है जो हमारी शांति को एकदम दूषित कर देती हैं। कहते हैं हम क्यों झुकेंगे, हम क्यों झुकेंगे, है ना। उसने हमारे साथ ऐसा किया, उसने मेरी बेइज्जती की, अब तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, अब तो मैं उससे बदला लेने के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े हम करेंगे। ये भाव, और कुछ भी हो जाए, कुछ भी उसने किया, चलते रहो, आगे बढ़ना है हमें, इनसे मुंह नहीं लगना है हमें। और उसके मन को वो इसने विचार भी किया, अंतरात्मा से वो खुश भी है, उसको कोई अंदर में भी दुख नहीं हुआ, मन में भी उसको कोई दुख नहीं हुआ, है ना। वो दुखी ही नहीं हुआ, उसको गाली भी आपने दे दिया, वो दुखी नहीं है, वो आगे बढ़ गया, क्योंकि उसे पता है उसका कार्य क्या है, वो अपने कार्य में आगे बढ़ गया। ठीक, अब उसको अपने कार्य के प्रति जो लक्ष्य है उसका, वो उसको उसके सामने वही दिखता है ना, ना कि और चीजों का प्रपंच। तो ये शक्ति कहाँ से मिलती है? आध्यात्मिकता से ये शक्ति मिलती है, साहस मिलता है, सामर्थ्य मिलता है। और आध्यात्मिकता का पथ कैसे प्रशस्त होता है? वो होता है सबसे एकदम इजी सा है। अब किसी भी चीज में हमें आगे बढ़ने के लिए, जैसे हम बच्चे हैं, जैसे अब मैं आपको बोल रही हूँ, हम भी तो थोड़ा अपने जीवन में परिवर्तन कर रहे हैं, परिस्थितियों से लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ईश्वर की थोड़ी भक्ति कर रहे हैं, थोड़ा परिष्कार करते हुए अपने मन में जो भी द्वेष भावना है, गलत कर्म जो हमसे बन पड़ते थे, वो सारी चीज़ों को हम छोड़ रहे हैं। अब हम अच्छे चीज में, अच्छे मार्ग पे चल रहे हैं, है ना, चलने का प्रयास कर रहे हैं। ये कहा जाए तो अभी जैसे हम लोग पहली दूसरी सीढ़ी पार ही किए हुए हों, पार ही कर रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं उसी में, उसी प्रकार है कि अभी तो हमें बहुत आगे बढ़ना है। तो वही तो करना है, धीरे से अपने विचारों को चेंज करना है, गलत कर्मों को चेंज करना है, आराधना प्रारंभ करिए, श्रद्धा से ईश्वर के प्रति एक दीप तो जलाइए, एक दीप जलाना प्रारंभ करिए, है ना। भाव भी बनाते हुए चलिए, धीरे धीरे देखिए ना, ऐसा भाव बनेगा, ऐसा भाव बनेगा, ऐसी ईश्वर की कृपा बरसेगी, ऐसी बरसेगी कि उस दिन हमें इतना आत्मज्ञान होगा, इतनी शांति होगी कि चाहे परिस्थिति कितनी भी गलत क्यों ना हो, डर भी नहीं लगेगा। कुछ भी हो रहा हो समाज में, हमें कोई डर नहीं होगा। हम सिर्फ और सिर्फ अच्छे कर्मों में और अच्छे मार्ग पर ही चलते हुए आगे बढ़ेंगे, और धीरे 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 हमें तरक्की होती जाएगी। आध्यात्मिकता में भी अपनी एक तरक्की है, जैसे हम किसी जॉब को करते हैं, फिर धीरे 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 हमारी पदोन्नति होती है, वैसे हमारी पदोन्नति होती हुई चली जाएगी, है ना।
जब हम साधु संतों की वाणी को सुनते हैं तो हमें लगता है कि देखिए ये व्यक्ति हमारी तरह ही तो इनका भी शरीर बना हुआ है ना, परंतु इन्हें देखिए और हमें देखिए। तो ये सीढ़ी है, धीरे 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 हम चढ़ते हुए चले जाएंगे तो एक दिन भी हम महान बन जाएंगे, एक दिन हम भी देवता बन जाएंगे। देवता कौन है? देना जो जानता है, प्रेम करना जो जानता है, जिसका मन स्वार्थ रहित है, जो पवित्र है, जिसके कर्म अच्छे हैं, है ना, अच्छा ही करना चाहता है ना, उसके पास में फिर अलग सी शक्ति आती है। ठीक है, और वो अध्यात्म का पथ भी जो आगे बढ़ता हुआ जब चला जाता है व्यक्ति, तो उसे अपने आप ज्ञान प्राप्त होता जाता है ना, जो हमें नहीं पता है, परंतु जब हम धीरे 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 आगे बढ़ेंगे ना, तो हमें वो अनुभव, वो ज्ञान अपने आप ही प्राप्त होगा, है ना। हर तरीके से हमें अनुभूति मिलेगी, हमारे मन के जो द्वेष हैं, दुर्गुण हैं, वो भी दूर होते हुए चले जाएंगे। अब जो हमारे मन के दोष दुर्गुण दूर होते हुए चले जाएंगे, हमारा मन जो है वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। यूँ किसी भी छोटी सी बात पे या फिर किसी भी परिस्थिति में हम घबराएंगे नहीं, तो हमें क्या होगा, आत्मिक सुख मिलेगा और हमें शांति मिलेगी। और जब हमें शांति मिलेगी तो ऑटोमेटिक हम किसी भी कार्य को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए यहीं पे हम अपनी बात को विराम करते हैं। सभी को राम राम। राम राम अवश्य बोलिएगा। इस नाम से, ईश्वर के नाम से हमारी बुद्धि सही होगी और तभी तो हम सतपथ पे आगे बढ़ पाएंगे। सभी को प्रणाम। जय श्री राम।